तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो भाई, प्रो रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर सीएम पंक एक ऐसा नाम है जिसको शायद ही कोई ना जानता हो। और मेरे हिसाब से सीएम पंक के इतने फेमस होने का रीजन है उनका वो फेमस पाइप बॉम्ब वाला प्रोमो, जो कि बहुत सारे रेसलिंग फैंस मानते हैं कि सीएम पंक ने उस प्रोमो में जो भी कहा है सब सच है। और करेंटली हम सीएम पंक को देख रहे हैं AEW पर, जब से उन्होंने प्रो रेसलिंग में अपना रिटर्न किया है 7 साल के बाद। और जब भी कोई सुपरस्टार अपनी कंपनी चेंज करता है ना, चारों तरफ से उनके लिए क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियस है कि क्यों पहले वाली कंपनी को उन्होंने वापस से साइन नहीं किया, उसके पीछे क्या रीजंस है वगैरह वगैरह। वैसे सीएम पंक इन सब का आंसर पहले ही दे चुके हैं और अब जानते भी हो कि सीएम पंक एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के रिलेशंस बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन दोबारा फिर से सीएम पंक ने रिवील कर दिया है कि उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन किया डब्ल्यूडब्ल्यू को और किस तरह से उनका रिटर्न पॉसिबली प्लान होता अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ री साइन करते। साथ ही हम बात कर लेंगे कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसके अंदर हमें बेकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेयर का रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। और अपने मैच से पहले बेकी लिंच ने खतरनाक सी धमकी दे दी है बियांका ब्लेयर को। और डब्ल्यूडब्ल्यू के फेमस कमेंटेटर कोडी ग्रेस के अकॉर्डिंग इस साल का डब्ल्यूडब्ल्यू का सबसे बेस्ट पे पर व्यू कौन सा था। और साथ में उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि कैसे एक हॉल ऑफ फेमर ने अपना बेस्ट मैच दिया इस साल के क्राउन ज्वेल के अंदर। तो बहुत सारी चटपटे अपडेट्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप इसको बिल्कुल भी बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो कल के रॉ के लिए मैं दो चीजों को लेकर इंटरेस्टेड हूँ। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कि बिगी एंड सेथ रॉलिंस का क्या प्लान होता है आगे चल के। एंड नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक ऑफिशियली मैच अनाउंस कर दिया है बियांका ब्लेयर एंड बेकी लिंच के बीच में फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। अब सर्वाइवर सीरीज के पहले ऐसा मैच रॉ के शो के लिए प्लान करना हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स पैदा कर देता है, क्योंकि अगर हम लास्ट 2-3 साल की हिस्ट्री उठा के देखें तो सर्वाइवर सीरीज के पहले जो भी टाइटल मैचेस हुए हैं रॉ या स्मैकडाउन के अंदर, वहां पे मोस्टली हमें टाइटल चेंज देखने को मिला है। और क्योंकि आपको पता है कि बेकी लिंच एंड शार्लेट को लेकर अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो क्या पता सर्वाइवर सीरीज के अंदर इनके क्लैश को अवॉइड करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू कल हमें टाइटल चेंज दिखा दे। लेकिन चीजें चाहे जो भी हो, हमारी द मैन बेकी लिंच बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो बियांका ब्लेयर को तीसरी बार भी हरा देगी, क्योंकि बेकी लिंच ये पोस्ट करती है अपने ट्विटर अकाउंट पे और वो यहाँ पे बियांका ब्लेयर को मेंशन किए बिना बियांका ब्लेयर को वार्न कर देती है, बीट यू एट समर स्लैम, बीट यू एट क्राउन ज्वेल। और वो ये लिखती है कि चाहे तुम जितना जोर लगा लो लेकिन तुम्हारे लिए तो वो भी कम पड़ने वाला है। तो बेकी की बातों से तो यहाँ साफ लग रहा है कि वो काफी कॉन्फिडेंट है कि वो कल भी बियांका ब्लेयर को हरा देंगी। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे मामला उतना आसान है नहीं, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू बियांका ब्लेयर को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलती है। अगर हम समर स्लैम में वो 26 सेकंड का मैच निकाल दे तो उसके बाद बेकी एंड बियांका के बीच में जो भी मैच हुआ है, बेकी ने बियांका को अभी तक पिन किया नहीं है। सो इधर यहाँ पे बेकी लिंच बियांका ब्लेयर को क्लीन हराने वाली हैं, या फिर बेकी लिंच अपना रॉ वुमेन चैंपियनशिप बियांका को ड्रॉप कर देंगी। और मेरे ख्याल से तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इस मैच के लिए शो को सिर्फ एक हफ्ते से हाइप करके फिर अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म कर देती है, फिर तो इस मैच का कुछ मतलब बनता नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के कमेंटेटर कोडी ग्रेव्स के बारे में। कोडी ग्रेव्स को आप जानते ही हो, एनएक्सटी के टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं और अभी वो रॉक के अंदर अपनी कमेंट्री करते हैं। और आपको पता होगा कि कोडी ग्रेव्स का खुद का अपना आफ्टर द बेल पॉडकास्ट होता है, जिसके अंदर बहुत सारे सुपरस्टार आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो रिसेंटली अपने ही पॉडकास्ट के अंदर कोडी ग्रेव्स खुद कुछ बातों को लेकर डिस्कशन करते हैं और कोडी ग्रेव्स के हिसाब से ये काफी बोल्ड एक स्टेटमेंट है। तो कोडी ग्रेव्स का ये कहना था कि मैंने लास्ट 5-6 सालों के अंदर बहुत सारी रेसलिंग देखी है और मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू लास्ट 1 साल या फिर 1.5 साल के अंदर जो सबसे अच्छा शो प्रोड्यूस कर पाई है वो है क्राउन ज्वेल। कोडी ग्रेव्स के हिसाब से क्राउन ज्वेल एकदम शुरू से लेकर एंड तक ऑसम शो था। जब शो की शुरुआत एज एंड रॉलिंस करते हैं हेल इन अ सेल मैच के साथ, तो पूरे शो को तो अच्छा ही होना है। वैसे बात तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस साल का जो क्राउन ज्वेल का मैच कार्ड था वो काफी ऑसम था। सारे सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी। सिर्फ मेन इवेंट में जो लेस्टर एंड रोमन की एंडिंग थी ना, मेरे हिसाब से वहां पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई। कोडी ग्रेव्स ने क्राउन ज्वेल को तो बेस्ट शो बता दिया साल का, लेकिन साथ साथ कोडी ग्रेव्स ने ये भी कह दिया कि मुझे पता नहीं कि मेरे ओपिनियन से सब कोई सहमत होंगे या नहीं, लेकिन हमने जो मैच देखा था क्राउन ज्वेल के अंदर गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली का, वो मैच गोल्डबर्ग के करियर का सबसे बेस्ट मैच था। कोडी ग्रेव्स का ये भी कहना था कि कैसे उस मैच के बाद बॉबी लैशली एंड गोल्डबर्ग ने अपने स्टॉक्स हाई कर दिए हैं। और गोल्डबर्ग के मैचेस हम ज्यादातर शॉर्ट ही देखते हैं। जो फैंस से जो ऑडियंस है वो ज्यादातर यही देखना चाहते हैं कि गोल्डबर्ग आके स्पीयर लगाए, वो आके जैक हैमर लगाए। गोल्डबर्ग के मैचेस छोटे तो होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। लेकिन हमने ये वाला जो उनका मैच देखा बॉबी लैशली के साथ, वो उनके बाकी के मैचेस से लेंथ में बड़ी थी। और मुझे पता है गोल्डबर्ग के पर्सनली और भी कई मैचेस होंगे जो उनके लिए ज्यादा स्पेशल होंगे, लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये बेस्ट गोल्डबर्ग मैच है। तो कोडी ग्रेव्स की बातों से तो लग रहा है कि वो गोल्डबर्ग के और भी ज्यादा फैन हो गए हैं। और क्यों ना हो भाई, गोल्डबर्ग ने जैसा परफॉर्मेंस दिया है क्राउन ज्वेल के अंदर, मेरे हिसाब से जो सब लोग उनको ओल्ड बर्ग बोलते हैं उनके लिए ये करारा जवाब है। वैसे गोल्डबर्ग ने डिस्क्लोज किया है कि उनके डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक और मैच बाकी है, तो अब देखते हैं गोल्डबर्ग का अगला टारगेट कौन होता है। आज की हमारी फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है सीएम पंक के बारे में। तो लगभग 2-3 महीनों पहले सीएम
सीएम पंक ने फाइनली 7 साल के हाइटस के बाद AEW के अंदर अपना रिटर्न किया और उसके अंदर सीएम पंक ने अपना पहला मैच रेसल किया डार्बी एलन के साथ और जिसके अंदर उनको विक्ट्री भी मिली। लेकिन चलो AEW में आना, AEW में मैचेस रेसल करना, वहां पे चैंपियनशिप्स के लिए लड़ना, ये सब तो अच्छी अच्छी बातें होगी सीएम पंक के साथ। लेकिन आपको पता है कि सीएम पंक एंड WWE हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। जब से सीएम पंक ने WWE कंपनी को छोड़ा है तब से उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। कभी WWE सीएम पंक के बारे में कुछ बोलती है, कभी सीएम पंक WWE के बारे में कुछ बोलते हैं। और अब रिसेंटली बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक थ्योरी सीएम पंक ने रिवील कर दी कि अगर वो WWE के साथ साइन करते तो WWE उनका रिटर्न किस तरह से प्लान करती। तो रिसेंटली सीएम पंक बैठते हैं जॉश मार्टिनेज के साथ एनवाईसी रेडियो के अंदर, जिसमें सीएम पंक का ये कहना था कि भाई देखो, WWE के अंदर किसी भी सुपरस्टार्स का रिटर्न करने का एक ही फॉर्मूला होता है कि WWE उस सुपरस्टार का रिटर्न रॉयल रंबल में करवाती है और फिर उनके लिए एक बड़ा मैच प्लान कर लेती है रेसलमेनिया के अंदर। सीएम पंक फिर एग्जांपल्स देना शुरू करते हैं कैसे बैटिस्टा के साथ सेम हुआ है, कैसे पिछले साल एज के साथ सेम हुआ है और कैसे सीएम पंक इस वाले आइडिया से एकदम पक चुके हैं 10 साल पहले ही, और यही सोच के उन्होंने WWE के अंदर रिटर्न नहीं किया। सीएम पंक का ये भी कहना था कि कैसे AEW के अंदर उनको फ्रीडम मिलती है कि वो अपनी स्टोरीज खुद के तरीके से बता सकते हैं और उनको ये काम करने में बड़ा मजा आता है, और जिस दिन वो मजा सीएम पंक को आना बंद हो जाएगा वो रेसलिंग से भी क्विट कर लेंगे। मतलब ये तो फिर से हद ही हो गई। मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि सीएम पंक WWE के बारे में कुछ अच्छा बोलते हो। वैसे सीएम पंक की बातों को हम बिल्कुल भी गलत नहीं कह सकते क्योंकि WWE का बेसिकली यही फंडा होता है जब भी उनको कोई रिटर्न करवाना होता है, क्योंकि रिटर्न करवाने के लिए WWE का रॉयल रंबल से कोई बड़ा स्टेज नहीं है और मुझे पर्सनली इससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। मुझे तो रॉयल रंबल पे भी बहुत अच्छा ही लगता है और ऊपर से उसके अंदर कोई अगर बड़े बड़े रिटर्न हो जाए तब तो चेरी ऑन द केक की बात हो जाती है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या कहना है सीएम पंक के इस कमेंट के बारे में। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।